हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सेल के इंट्रोडक्शन, सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, इन सब को कवर किया था। आज हम लोग सेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इन सभी के बारे में, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के कंपोनेंट। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है देखते हैं। सेल वॉल कहें तो मान लीजिए कोई सेल है, तो सेल का सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहरी दीवार को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। देखिए, एनिमल सेल में सेल के चारों ओर एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में सेल के चारों ओर के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाहर और एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। इसी प्रकार बैक्टीरियल सेल में भी अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल में सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर सेल वॉल के बाहर भी और एक लेयर पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। तो इस तरीके से प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होते हैं। आगे देखते हैं, सेल वॉल के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये जो सेल वॉल होता है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, पर ये कहाँ होता है, प्लांट सेल में और प्रोकैरियोट्स में। फंजाई में भी पाए जाते हैं, एल्गी में भी पाए जाएंगे, पर एनिमल सेल में ये अब्सेंट होते हैं। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, रिजिड होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल बैक्टीरिया, प्लांट्स, एल्गी, फंजाई में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, एल्गी में और फंजाई में। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है, यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं, एल्गी में जो सेल वॉल पाया जाता है, वो जो बना होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज, और कम मात्रा में गैलेक्टन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। जबकि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का बना होता है, जिसमें मेन होता है सेल्यूलोज। तो कभी भी सेल वॉल जो बना होगा उसका मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज ही होता है, बाकी जो भी कंपोनेंट से मिलकर बना होगा वो सारे कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम लोग सेल वॉल के कंपोनेंट की बात करें तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। एक तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन, लिग्निन, सुबेरिन और प्रोटीन मेंशन कर लीजिएगा। तो इन सब कंपोनेंट से मिलकर सेल वॉल बना होता है, जिसमें मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज। आप याद रखिएगा, सबसे मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज, बाकी तो कम कम मात्रा में पाए जाते हैं। हेमीसेल्यूलोज भी कम होगा, पेक्टिन भी कम होगा, काइटिन भी कम होगा, लिग्निन, सुबेरिन, ये सब कम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर, हमने सेल वॉल के कुछ कॉमन पॉइंट्स देखे, अब देख रहे हैं हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर को। अगर सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा सेल है। तो इस तरीके से कई सेल आपस में जुड़े होते हैं। तो इन सेल को जोड़ने का काम करता है मिडिल लेमिला। आप ये जो देख पा रहे होंगे ब्लैक पार्ट बीच में, ये कहलाता है मिडिल लेमिला, और यही मिडिल लेमिला दो सेल को आपस में कनेक्ट करके रखता है। और इन मिडिल लेमिला के अंदर सेल वॉल पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक पार्ट है इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये है सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल लेमिला के जस्ट अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है, जो लेयर होता है सेल वॉल का, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल के अंदर भी और एक लेयर सेल वॉल का पाया जाता है। जब ऐसा होता है तो अंदर वाले सेल वॉल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। कभी कभी हमें स्पेसिफिक कंडीशन में टर्सरी सेल वॉल भी देखने को मिलते हैं। चलिए आगे इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। पहला, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, जैसे कि मैंने बताया, यह मिडिल लेयर के फॉर्मेशन के बाद बनता है, और इसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। इसका फॉर्मेशन मिडिल लेमिला के फॉर्मेशन के बाद होता है। यह फ्लेक्सिबल होता है और मिडिल लेमिला के ठीक अंदर पाया जाता है। यहाँ लेमिला लिख लीजिएगा।
सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। ये याद रखिएगा कि प्राइमरी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन इन पदार्थों का बना होता है। प्राइमरी सेल वॉल के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है ये थिक होता है और रिजिड होता है। प्राइमरी सेल वॉल के तुलना में ज्यादा थिक होगा और ज्यादा रिजिड होगा। ये भी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, पर ज्यादा मात्रा में पेक्टिन वगैरह का डिपोजिशन होता है जिसके कारण ये रिजिड होता है। यह प्राइमरी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। तो ये किन किन चीजों से बने होते हैं ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है टर्सरी सेल वॉल। जैसे मैंने बताया कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में टर्सरी सेल वॉल भी पाए जाते हैं। तो जो स्पेसिफिक कंडीशन में टर्सरी सेल वॉल पाए जाते हैं और ये कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका एग्जांपल है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स में देखने को मिलते हैं। और ट्रैकिड्स भी किसके ट्रैकिड्स में, तो जिम्नोस्पर्म्स में। बाकी किसी में ये देखने को नहीं मिलते हैं और ये बने होते हैं हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलन के। आगे देखते हैं मिडिल लेमिला। जो मिडिल लेमिला होता है यह दो सेल के बीच में पाया जाता है और दो सेल के बीच ग्लू की तरह कार्य करता है, जो सेल को जोड़ने का कार्य करता है। ये दो सेल के बीच ग्लू की तरह होगा और सेल को आपस में चिपकाए रखने का, जोड़ कर रखने का काम करता है। जैसे इसका हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये जो बीच का ब्लैक पोर्शन है, यहाँ भी, यहाँ, ये है मिडिल लेमिला, जो दो सेल को जोड़ने का काम करता है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। जो मिडिल लेमिला होता है यह प्लांट सेल में बस प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, क्योंकि प्लांट सेल में ही सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए मिडिल लेमिला काम में नहीं आता है, जबकि प्लांट सेल में मिडिल लेमिला दो सेल को आपस में जोड़कर रखने के लिए काम में आता है। ये जो मिडिल लेमिला है ये मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। ये जो मैग्नीशियम पेक्टेट, या बोल सकते हैं हम लोग पेक्टेट का बना होता है, जिसमें मैग्नीशियम के अपेक्षा कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल के बीच का रास्ता होता है, कनेक्शन होता है। जैसे आप समझिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इन दो सेल में कोई कनेक्शन कैसा बना सकते हैं? मान लो इस सेल से इस सेल में कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है या इसमें से इसमें, तो इनके बीच का क्या कनेक्शन है? तो इनके बीच में एक इस तरीके का रास्ता होता है। यहाँ पे सेल आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसी कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसके थ्रू कोई भी पदार्थों का ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरे सेल में करते हैं या सेल आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा था, इसका नाम किसने रखा? प्लाज्मोडेस्मेटा का नाम प्लाज्मोडेस्मेटा किसने रखा? प्लाज्मोडेस्मेटा तो अभी हम कहते हैं ना, पहले तो सिर्फ वो एक रास्ता था, तो उसका नाम स्ट्रासबर्गर ने 1901 में रखा था, प्लाज्मोडेस्मेटा नाम। बस इतना याद रखिएगा सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल के फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे पहला है शेप। जो सेल वॉल होते हैं ये प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, एक निश्चित शेप देते हैं। इसीलिए प्लांट सेल का शेप बदलता नहीं है, जबकि एनिमल सेल का शेप बदल जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, सेल की रक्षा करते हैं, बाहरी आघातों से सेल की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। नियर बाई सेल के साथ इंटरेक्शन करना, यानी कि सेल वॉल जो होते हैं वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में होते हैं, तो ये दूसरे सेल से इंटरेक्शन करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बैरियर। सेल वॉल लार्ज मॉलिक्यूल को अंदर आने से रोकता है। सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड लार्ज मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं जिनको सेल पचा भी नहीं पाता, तो ऐसे मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने से भी सेल वॉल रोकता है। तो ये कुछ फंक्शन है सेल वॉल के। यहाँ से सेल वॉल का टॉपिक हो जाता है समाप्त। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो थोड़ी बड़ी टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।